का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा। त्याग तप की वो है मूरत, प्रभु सीरत की वो है सूरत। त्याग तप की वो है मूरत, प्रभु सीरत की वो है सूरत। हर बंधन से मुक्त वो रहता, वो तो गुणों की खान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के अव्यक्त बाप दादा के 23 अक्टूबर 2022 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 13 अक्टूबर 1992। 92 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी और सार में बाबा ने कहा नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। नंबर 1 बनना है तो क्या करो? ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। अब हम सुनते हैं इसका विस्तार। आज सत्य शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट को देख रहे हैं कि हर एक ईश्वरीय विद्यार्थी ने इस ईश्वरीय शिक्षा को कहाँ तक धारण किया है। पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई भी एक है, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ाई में नंबरवार है। हर रोज का पाठ मुरली द्वारा हर स्थान पर एक ही सुनते हैं, अर्थात एक ही पाठ पढ़ते हैं। मुरली अर्थात पाठ हर स्थान पर एक ही होता है। डेट का फर्क हो सकता है, लेकिन मुरली वही होती है। फिर भी नंबरवार क्यों? नंबर किस लिए होते हैं? क्योंकि इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन हर महावाक्य स्वरूप में लाना है। जो भी हम सुन रहे हैं, सुनना बहुत अच्छी बात है, सुनेंगे नहीं तो क्या करेंगे, लेकिन सुनने के साथ साथ उस सुने हुए को स्वरूप में लाना। बाबा कहते ये है मुख्य बात। लक्ष्य सभी का एक ही रहता है कि मैं नंबर 1 बनूं, ऐसा लक्ष्य है ना। फिर बाबा ने कहा लक्ष्य नंबर 1 का है, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार हो जाते हैं। क्योंकि लक्ष्य को लक्षण में लाना, इसमें लक्ष्य और लक्षण में फर्क पड़ जाता है। इस पढ़ाई में सब्जेक्ट भी ज़्यादा नहीं है। 4 सब्जेक्ट को धारण करना इसमें मुश्किल क्या है, और चारों ही सब्जेक्ट का 1-2 के साथ संबंध है। अगर एक सब्जेक्ट ज्ञान संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लो तो अर्थात ज्ञान के एक एक शब्द को स्वरूप में लाओ, तो ज्ञान है ही मुख्य 2 शब्दों का, जिसको रचयिता और रचना व अल्फ और बे कहते हो। रचयिता बाप की समझ आ गई, अर्थात परमात्म परिचय संबंध स्पष्ट हो गया, और रचना अर्थात पहली रचना मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और दूसरा
मुझ आत्मा का इस बेहद की रचना अर्थात बेहद के ड्रामा में सारे कल्प में क्या क्या पार्ट है, ये सारा ज्ञान तो सभी को है ना। लेकिन श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप हर समय श्रेष्ठ पार्ट बजाना, इसमें कभी याद रहता है, कभी भूल जाते हैं। अगर इन दो शब्दों का ज्ञान है, योग भी इन दो शब्दों के आधार पर है ना। ज्ञान से योग का स्वतः ही संबंध है। जो ज्ञानी तो आत्मा है वो योगी तो आत्मा अवश्य होगी, क्योंकि जिनके अंदर चिंतन में ज्ञान चलेगा तो अवश्य ही उसका परिणाम योग लगेगा। तो बाबा ने कहा जो ज्ञानी तो आत्मा होगी वो योगी तो आत्मा अवश्य होगी। तो ज्ञान और योग का संबंध हुआ ना, और जो ज्ञानी और योगी होगा उसकी धारणा श्रेष्ठ होगी या कमजोर होगी? धारणा भी मजबूत होगी। ज्ञान के आधार पे, ज्ञान के चिंतन के आधार पे योग लगेगा, और ज्ञान और योग जिसका लगेगा वो आत्मा कितनी स्ट्रांग बनेगी, तो उनकी धारणा कितनी मजबूत होगी। देखो 1 से 2, 2 से 2 कैसे सब्जेक्ट मिले हुए। तो बाबा ने कहा श्रेष्ठ स्वतः ही होगी ना, सहज होगी ना कि मुश्किल होगी। धारणा करना उनको मुश्किल लगेगा या सहज लगेगा जिनका ज्ञान और योग सही है। तो ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा है, वो धारणा में कमजोर हो सकता है क्या? नहीं। होते तो हैं, तो ज्ञान योग नहीं है क्या? ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा वो स्थिति नहीं है। योग लगाने वाले हैं लेकिन योगी जीवन वाले नहीं है। जीवन सदा होती है और जीवन नेचुरल होती है। योगी जीवन अर्थात ओरिजिनल नेचर योगी की है। 63 जन्मों के विस्मृति के संस्कार व कमजोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में कहाँ कहाँ मूल नेचर बन पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं। कितना भी स्वयं व दूसरा अटेंशन खिंचवाता है कि ये परिवर्तन करो, व स्वयं भी समझते हैं कि ये परिवर्तन होना चाहिए। अपने स्वभाव संस्कार का कई बार खुद को भी तो पता होता ही है ना, और बदलना भी चाहते हैं लेकिन फिर भी परिवर्तन नहीं कर पाते कि ये परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन जानते हुए भी, चाहते हुए भी क्या कहते हो, चाहते तो नहीं है लेकिन मेरी नेचर है ये, मेरा स्वभाव है ये। तो नेचर तो नेचुरल हो गई ना, कि इसके बोल में व व्यवहार में ज्ञान संपन्न व्यवहार व योगी जीवन प्रमाण व्यवहार व बोल नहीं होते हैं। तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यही बोलेंगे कि मेरा नेचुरल बोल ही ऐसा है, बोलने का टोन ही ऐसा है। वह कहेंगे मेरी चाल चलन ही ऑफिशियल व गंभीर है। नाम अच्छा बोलते हैं, जोश नहीं है लेकिन ऑफिशियल है। चाहते भी हैं, समझते भी, नेचर नेचुरल वर्क करती रहती है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसे जो ज्ञानी जीवन व योगी जीवन में रहते हैं, तो ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म नेचुरल होता है, अर्थात ज्ञान और योग यही उनकी नेचर बन जाती है। और नेचर बनने के कारण श्रेष्ठ कर्म, युक्ति युक्त कर्म नेचुरल होते रहते हैं। तो समझा, नेचर नेचुरल बना देती है, तो ज्ञान और योग मूल नेचर बन जाएं, इसको कहा जाता है ज्ञानी जीवन, योगी जीवन वाला। ज्ञानी सभी हो, योगी भी सभी हो, लेकिन अंतर क्या है? एक है ज्ञान सुनाने वाले, यथाशक्ति जीवन में लाने वाले। दूसरे हैं ज्ञान और योग को हर समय अपने जीवन की नेचर बनाने वाले। विद्यार्थी सभी हो, लेकिन ये अंतर होने के कारण नंबरवार बन जाते हो। जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी, उसकी धारणा भी नेचुरल होगी। नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप होंगे। बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि इस गुण को धारण करूं या उस गुण को धारण करूं, लेकिन पहले फाउंडेशन के समय ही ज्ञान, योग और धारणा को
अपनी जीवन बना दी। इसलिए ये तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतः और स्वाभाविक अनुभूतियां बन जाती हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं को सहज योगी, सहज ज्ञानी, सहज धारणा मूर्त कहा जाता है। तीनों सब्जेक्ट का कनेक्शन है। जिनके पास इतनी अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, ऐसी संपन्न मूर्तियां स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती हैं। दाता अर्थात सेवाधारी। दाता देने के बिना रह नहीं सकता है। दातापन के संस्कार स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है। तो चारों का ही संबंध हुआ ना। कोई कहे कि मेरे में ज्ञान तो अच्छा है लेकिन धारणा में कमी है, तो उसको ज्ञानी कहा जाएगा। ज्ञान तो दूसरों को भी देते हैं ना, है तभी तो देते हो ना। एक है समझना, दूसरा है स्वरूप में लाना। समझने में सभी होशियार है, समझाने में भी सभी होशियार है, लेकिन नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। ये सार निकला। फिर नंबरवार नहीं होंगे लेकिन नंबर 1 हो। तो सुनाया कि आज सत्य शिक्षक अपने चारों ओर के ईश्वरीय विद्यार्थियों को देख रहे थे। तो क्या देखा? सभी नंबर 1 दिखाई दिए व नंबरवार दिखाई दिए। क्या रिजल्ट होगी? बस समझते हो कि नंबर 1 तो एक ही होगा, हम तो नंबरवार में ही आएंगे। फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना, उसमें एक नहीं होता है। तो चेक करो, अगर बार बार किसी भी बात में स्थिति नीचे ऊपर होती है, अर्थात बार बार पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है, तो इससे सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है? कि ज्ञान की मूल सब्जेक्ट के 2 शब्द रचता और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में नहीं लाया है। जीवन में मूल संस्कार के रूप में व मूल नेचर के रूप में व मूल स्वभाव के रूप में नहीं लाया है। ब्राह्मण जीवन का नेचुरल स्वभाव संस्कार ही योगी जीवन, ज्ञानी जीवन है। जीवन अर्थात निरंतर, सदा। 8 घंटा जीवन है, 4 घंटा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आज 8 घंटे के योगी बने, आज 12 घंटे के योगी बने, आज 2 घंटे के योगी बने, वो योग लगाने वाले योगी हैं, योगी जीवन वाले योगी नहीं हैं। आज हमारी दादियाँ इतना नेचुरल होती है, उनको योग लगाने के लिए स्पेशल बैठना नहीं पड़ता है, लेकिन उनकी अंदर से स्थिति नेचुरल बन गई है। योगी जीवन वाले योगी नहीं, विशेष संगठित रूप में इसलिए बैठते हो कि सर्व के योग की शक्ति से वायुमंडल द्वारा कमजोर पुरुषार्थियों को और विश्व की सर्व आत्माओं को योग शक्ति द्वारा परिवर्तन करें। इसलिए वो भी आवश्यक है। जितना संगठन में बैठेंगे उतना वाइब्रेशन फैलेंगे, है ना। लेकिन योगी इसलिए योग में नहीं बैठते हो कि अपना टूटा हुआ योग लगाते रहो। संगठित शक्ति ये भी सेवा के निमित्त है, लेकिन योग भट्ठी इसलिए नहीं रखते हो कि मेरा कनेक्शन फिर से जुट जाए। अगर कमजोर हो तो इसलिए बैठते हो, और योगी तू आत्मा हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व को सहयोग देने की सेवा करते हो। तो पढ़ाई अर्थात स्वरूप बनना। अच्छा, आज दीपावली मनाने आए हैं। हाँ, आज दीपावली शुरू हो गई है ना, आज छोटी दिवाली मानते हैं। मनाने का अर्थ क्या है? दीपावली में क्या करते हो? दीप जलाते हो ना। आजकल तो लाइट जलाते हैं। आज अभी इतनी भी मेहनत की, दीवे में घी डालो और बत्ती बनाओ और फिर जलाओ, वो भी नहीं। आज तो वो मिल गए, बन गए दीवे भी ऐसे मिलते हैं रेडीमेड वाले, लाइट वाले। बस उसमें वो लगा दो, वो स्विच ऑन कर दो और सारे जल जाएंगे।
बाबा कहते हैं दीप भी लाइट, आजकल लाइट के जलाते और लाइट पर कौन आते हैं? परवाने। और परवाने की विशेषता क्या होती है? फिदा होना। तो दिवाली मनाने का अर्थ क्या हुआ? तो फिदा हो गए हो या आज होना है? हो गए हो या होना है? फिर पूछा, दोबारा पूछा बाबा ने। फिर किसी ने कहा हाँ बाबा हो गए, और हम भी कह रहे हैं जी बाबा हो गए। तो दीपावली तो मना ली, फिर क्यों मनाते हो? जब फिदा हो गए तो दीपावली मना ली कि बीच बीच में चक्कर लगाने जाते हो? फिदा हो गए हैं लेकिन थोड़े पंख अभी हैं, उससे थोड़ा चक्कर लगा लेते हो। तो चक्कर लगाने वाले तो नहीं हो ना। चक्कर लगाना अर्थात किसी ना किसी माया के रूप से टक्कर खाना। माया से टक्कर खाते हो या माया को हार खिलाते हो? फिर पूछ रहे बाबा। वह कभी विजय प्राप्त करते हो, कभी टक्कर खाते हो। दीपमाला ये अपना ही यादगार बनाते हो। फिर बाबा ने कहा आपका यादगार है ना, कि मुख्य आत्माओं का यादगार है। आप देखने वाले हो, आप सबका यादगार है। इसलिए आजकल बहुत अंदाज में दीपक के बजाय छोटे छोटे बल्लभ जगा देते। दीपक जलाएंगे तो संख्या फिर भी उससे कम हो जाएगी, लेकिन आपकी संख्या तो बहुत है ना, तो सभी की याद में अनेक छोटे छोटे बल्लभ जगा देते हैं, जिसको हम लड़ियाँ कहते हैं पंजाबी में, और गुजराती में कहते हैं सीरीज लगा देते हैं, डेकोरेशन करते हैं, लाइटिंग। तो छोटे छोटे बल्लभ तो अपना यादगार बना रहे हैं। जब दीपक देखते हो तो समझते हो यह हमारा यादगार है। जी बाबा समझते हैं, स्मृति आती है। यही संगम युग की विशेषता है, जो चैतन्य दीपक अपना जड़ यादगार दीपक देखते हो। चैतन्य में स्वयं हो और जड़ यादगार देख रहे हो। तो ऐसे तो जिस दिन दीपावली मनाओ उस दिन ही वास्तविक तिथि है। ये तो दुनिया वालों ने तिथि फिक्स की है, लेकिन आपकी तिथि अपनी है। इसलिए जिस दिन आप ब्राह्मण मनाओ वही सच्ची तिथि है। इसलिए कोई भी तिथि फिक्स करते हैं तो किसी से पूछते हैं क्या? ब्राह्मणों से ही निकालते हैं। तो आज बाप दादा सभी देश विदेश के सदा जगे हुए दीपकों को दीपमाला की मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। आप सभी को भी आज दीपावली की शुरुआत माना छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक हो, बधाई हो। दीपावली मुबारक अर्थात माला माल संपन्न बनने की मुबारक। ऐसे सदा जागती ज्योत, सदा स्वयं प्रकाश स्वरूप बन अनेकों का अंधकार मिटाने वाले सच्चे दीपक, सदा चारों ही सब्जेक्ट को साथ साथ जीवन में लाने वाले, सर्व सब्जेक्ट में नंबर 1 के लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले, ऐसे ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं, दिव्य स्वरूप आत्माएं, दिव्य गुण स्वरूप आत्माएं, निरंतर सेवाधारी, श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। खुश नसीब वो जिसके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई दे। तो बाबा कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, सभी अपने को सदा खुश नसीब आत्माएं समझते हो? जी बाबा। खुश नसीब आत्माओं की निशानी क्या होगी? पूछते हैं बाबा। उनके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। चाहे कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हो, साधारण काम कर रहे हो, लेकिन हर कर्म करते खुशी की झलक दिखाई पड़े, इसको कहते हैं निरंतर खुशी में मन नाचता रहे। फिर बाबा पूछते, सदा ऐसे हो, ऐसे रहते हो, या कभी कभी खुश रहते हो, कभी कम? खुशी का खजाना अपना खजाना हो गया ना, तो अपना खजाना सदा साथ रहेगा ना, ये कभी कभी साथ रहेगा? बाप के खजाने को अपना खजाना बनाया है, ये भूल जाता है अपना खजाना।
अपनी स्थूल चीज तो याद रहती है ना, वो खजाना आंखों से दिखाई देता है, लेकिन ये खजाना आंखों से दिखाई नहीं देता। दिल से अनुभव करते हो तो अनुभव वाली बात कभी भूलती है क्या? तो सदा ये स्मृति में रखो कि हम खुशी के खजाने के मालिक हैं। जितना खजाना याद रहेगा उतना नशा रहेगा। तो सदा ये रूहानी नशा औरों को भी अनुभव कराएगा कि इनके पास कुछ है। जैसे नहीं कोई बड़ा खुश होता है कभी कभी, तो बोलेंगे आज क्या मिला है आपको, बड़े खुश नजर आ रहे हो, है ना। तो वो प्राप्ति की निशानी। माताओं को सारा समय क्या याद रहता है, पूछ रहे हैं बाबा, माताओं को सारा समय क्या याद रहता है? सिर्फ बाप याद रहता है या और भी कुछ याद आता है? वर्षे की तो खुशी दिखाई देगी ना। जब ब्राह्मण जीवन के लिए संसार ही एक बाप है तो संसार के सिवाय और क्या याद आएगा। सदा दिल में अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में प्राप्त होगा। जो सारे कल्प में अभी प्राप्त होता है, तो अभी की खुशी, अभी का नशा सबसे श्रेष्ठ है। तो माताओं को और कोई संबंधी याद आते हैं, पूछते हैं बाबा। कोई संबंध में नीचे ऊपर हो तो मोह जाता है। जैसे नहीं कहीं कोई बीमार हो गया, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं किसी का कुछ हो गया, है ना, शरीर छूट गया, तो बाबा कहते हैं ऐसे संबंधों में जब कुछ होता है तो माताओं का बुद्धि वहां जाती तो नहीं है, मोह जाता है। मोह सारा खत्म हो गया है। जो कहते हैं कुछ भी हो जाए मेरे को मोह नहीं आएगा, वो हाथ उठाएं। अच्छा, मोह का पेपर भले आवे। पांडव तो नष्टो मोह है ना, व्यवहार में कुछ ऊपर नीचे हो जाए फिर नष्टो मोह है। अभी भी बीच बीच में माया पेपर तो लेती है ना, तो उसमें पास होते हो या जब माया आती है तब थोड़ा ढीले हो जाते हो, पूछ रहे बाबा। तो सदा खुशी के गीत क्या करो, गाते रहो। समझा? कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। गुलजार दादी का ये स्लोगन था। दादी कहते थे बात तो आई है चली जाएगी, परंतु बात के कारण खुशी ना जाए। कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी ना जाए। ऐसे खुश रहने वाले ही सदा खुश नसीब हैं। अच्छा, अभी आंध्रा और कर्नाटक वालों को कौन सी कमाल करनी है, ऐसी कोई भी आत्मा वंचित ना रह जाए। हर एक को संदेश देना है। जहाँ भी रहते हो सर्व आत्माओं को संदेश मिलना चाहिए। जितना संदेश देंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। अच्छा, वरदान में बाबा ने कहा उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं है तो कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उमंग उत्साह नहीं तो थकावट होगी और थका हुआ कभी सफल नहीं होगा। इसलिए हिम्मतवान बन उमंग और उत्साह के आधार पर उड़ते रहो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। और सार में बाबा ने कहा नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। नंबर वन बनना है ना सभी को। नंबर 1 बनना है तो क्या करो, ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। और वैसे भी देखो बाबा ने जो आज भी इसमें भी कहा ना वर्णन में कि अगर हम ज्ञानी तो आत्मा है, ज्ञान अगर हमारे को समझ में आया तो ज्ञान के आधार पे जिसके पास ज्ञान होगा, ज्ञान का चिंतन करेंगे तो उसके आधार पे योग भी लगेगा। जो ज्ञानी होगा वो योगी भी होगा, और जो ज्ञान और योग में पक्का होगा
उसकी धारणा भी बहुत अच्छी होगी, मजबूत होगी, इजीली धारणा हो जाएगी, उसको कुछ भी धारणा में मुश्किल नहीं लगेगा, है ना। और जो ज्ञान, योग और धारणा जिनका तीनों सब्जेक्ट हो गया परफेक्ट, तो फिर तो सेवा तो तन से, मन से, धन से, समय से, श्वास से, संकल्प से, सारी सेवा ही सेवा उनके द्वारा ऑटोमेटिकली होंगी। उनको बोलना नहीं पड़ेगा चलो करो ये सेवा, है ना। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, तो सभी प्रकार से सेवा के सब्जेक्ट में भी फिर आगे ही होगा। इसलिए बाबा ने कहा अगर हमें नंबर 1 बनना है तो हमें क्या करना है, ज्ञानी और योगी, तो आत्मा को ज्ञान और योग को स्वरूप में लाना है, उस स्वरूप में टिकना है ना। तो आज दिवाली का, छोटी दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली शुरू हो गई, बाबा ने दीपक जगने की भी यादगार भी कहा, तुम चैतन्य दीपक हो, समझते हो, है ना। तो हमारा भी आत्मा का ये दीपक सदा जगता रहे और ज्ञान योग का घी जितना डालते जाएंगे उतना ये दीपक की चमक बढ़ती जाएगी, है ना। और तभी हमारी जो सच्ची दिवाली है, सच्ची खुशियाँ है ना, तभी हम मना पाएंगे जब हमारी आत्मा की जो स्थिति है ना ऊंची हो। तो ऐसे आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।